सुना तुमने? इस छोटे से गांव में दुश्मनी और प्यार का चक्कर दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचा? दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा क्योंकि गांव छोटा है, पर ये दोनों हम उम्र कैसे हैं यही समझ नहीं आ रहा। सॉरी, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। मैं तुम्हारे लिए किमची लेकर आई हूँ। अब समझी कि तुम दोनों पेट से थी जब तुम उससे मिलने गई थी। यौनसुख, पापा जैसे इंसान से शादी मत करना। ये आंटी है ना, इन आंटी के पति जैसा पति ढूंढना अपने लिए। ह्योनसुक भी थोडोंग एलिमेंट्री स्कूल में ही जा रही है ना? हम उम्र बच्चे तो साथ में ही पढ़ेंगे। 10 साल एक ही कक्षा में थे, प्यार तो होना ही था। बेटी को इतनी अच्छी परवरिश दी है, पर बेटे पर ध्यान ही नहीं दिया। आपको पता है आपका बेटा कैसे बच्चों के साथ घूमता है? अगर देखा जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। पूरे दिन एक लड़की के पीछे घूमते रहता है। वो लड़कियों से हमेशा दूर ही रहता है। उसे तो बचपन से लड़कियां पसंद ही नहीं है, बल्कि उसकी अपनी खुद की बहन से भी नहीं बनती। बहनों की बात अलग होती है, मेरी भी अपनी बहन से नहीं बनती। बेटा बाप पर ही जाता है। इसकी भी प्रेम कहानी कोई आसान प्रेम कहानी नहीं होगी। मेरा खानदान इज्जतदार है, उसे ये सुन की तरह बेशर्म नहीं समझे। मेरी बेटी का नाम पता है ना सबको? यौनसुख का मतलब होता है समझदार, और चौंगसुख का मतलब शांत। वो यौनसुख को बाहर निकालो। घर के अंदर आकर सबसे मिल तो लो। मुझे नहीं मिलना किसी से। मुझे लगता है तब सांगिल ए सुन पर मरने लगा था। हट कमीनी। सच कह रही हूँ। प्यार मोहब्बत भी विरासत में मिलती है। तुम लोगों ने भी जवानी में कोई कम गुल थोड़ी खिलाए हैं। चाची, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? तुम चिड़की हो रही हो इतना? हाँ? सच्ची तो बोल रही तुम्हारी चाची। हाँ? भूल गई क्या तुम दोनों ने क्या क्या किया था जवानी में? अरे जवानी फूटने से कोई नहीं रोक सकता। ये तूफान है तो वो आएगा ही। अब क्या हो गया? देखो मेरी बहू रानी का मुंह बंद हो गया।